I tell you. I love you ना. यार आते यार सुबह ऑफिस जाने मुझे जिया को लगा दो. देखो जिया को लगा दो. वो तो खतरों के आजा. जिया सोने के बाद यार लगातार ये हो रहा है कि वो सुबह तक इतनी बार चिल्ला चिल्ला के उठती है और उसे सिर्फ नीचे जाना होता है. नीचे छोड़ दो और वहाँ पे रह लेगी, वहाँ पे वो खेलती रहेगी, सो लेगी, सब कर लेगी. और हम लोगों के पास में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है. जिसे संतान ना हो मुझे संतान देना. सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना. कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना. आप लिटाओ इसे उस रूम में लिटाओ. हो गया काम. हो गया काम. तीसरा दिन उल्टी की है. अच्छा बात ही लो बात. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज है शुक्रवार और आज है मेरा व्रत. राजा को बच्चों को खाना खिला दिया. राजा को मैं पैटीज रखी थी कल की, वही करके दे रही हूँ तो वो खा लेंगे. क्या हो गया? खाना खा लिया, आम खा लिए, उसके बाद भी बताएं क्या है एकदम. तो अभी जिया उठी. मैं सोच रही हूँ आज ना मेरे पास सब्ज़ी नहीं है कोई भी और बिना प्याज के कोई सब्ज़ी नहीं बनती, तो मैं सोच रही हूँ आलू टमाटर का झोल बटर डाल के बना लेंगे और थोड़ी सी कचौरियाँ बना लेंगे आलू की नॉर्मल वाली. तो वो मैं सोच रही हूँ, तो मैं तैयारी कर रही हूँ. अभी 3 बज रहा है और पिछली बार मैंने व्रत नहीं किया था साइकिल के कारण और इस बार मेरा ये तीसरा व्रत है. उसके बाद ना मैंने कितने आप जितने व्रत बोलते हो झापन का भी हो. झापन का जो आप लोग मुझसे कह रहे थे मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा दूँगी. साथ में मैं ना ये बर्तन मिट्टी लगा रही हूँ. मेरा बहुत सारा काम साथ साथ होता रहता है. बच्चे थोड़ा हल्ला कर रहे हैं. मैं मीठे में सोच रही हूँ क्या बनाऊँ आज. मैं सोच रही हूँ बेसन का हलवा बनाते हैं. एक दिन आटे का हो गया, एक दिन बेसन का वो सूजी का हो गया, अब की बार बेसन का बनाते हैं. थोड़ी चाय बनाऊँगी. मेरा सर भारी हो रहा है बहुत. ये है ना गोद में मतलब अपना खा लो. और जब माँ को चाय पीनी है, पापा को कुछ खाना है तो रोना शुरू कर दो. आई माँ डुगू की तबीयत छीटना नहीं बेटा. बेटा चीटी घूम रही है वहाँ पे लाल. मना को बिठा देती. चीटी है बेटा वहाँ पे, यहाँ बैठ जा सोते. क्या हो गया? दोनों को एक साथ गोदी में आना है. दोनों को एक साथ जैसे कल करना था. इतनी जोर से खूब हो गया क्या? और रात में बुखार था, सर्दी सर्दी थी ना कल इसको. हाँ. जी क्या मांग रहा था. हाँ खाना उपमा खा लिया थोड़ा सा. आम तो खाता नहीं है थोड़ा सा. कल ये छिके मार ही रहा था है ना? एसी में ही के कारण ही हुआ होगा इसको. वो सर्द गर्म भी हो रही है ना अभी. दवाई खा ली बेटे तब तो ठीक होएगा. तब तो घूमी चलेंगे. अभी तो घूमी जाएंगे ना. लिटाओ इसे उस रूम में लिटाओ. दवाई तो खाना पड़ेगा ना बेटा. तो करो ग्लास पीते आराम से. लेकर हो गया काम. हो गया काम. तीसरा दिन उल्टी की है. अच्छा बात ही लो बात. नहीं कर रहा है वो. बात ही लो. कल रात को उल्टी करी, परसों को उल्टी करी. तभी तो दवाई निकाली ना इसने. पूरा खाना सब निकाल देगा वो. दवाई पानी पानी. थोड़ा गोदी में लेना. तुमने क्या किया? को काफ़ी ज़्यादा फीवर है. उसको दवाई दी, मम्मी आई थी दवाई दी है, उसने पूरी उल्टी कर दी दवाई की. और उसकी आज भी थर्ड उल्टी. परसों करी, कल रात में करी उसने. और फिर ऐसे उल्टी नहीं हो रही. कल उसने पापा के बाल पकड़े अपने और मुँह में डाले ऐसे करके. बाल होता ना बच्चे आते प्यार में ऐसे करके, तो
उसको बाल अटक गया तो वॉमिट कर दी उसने। और परसों उसको हुई थी धूप। और ये मेरा कपूर, ये गुड़हल के फूल हैं जो अभी लेके मैंने वॉश करके रखे हैं। आरती वगैरह सब कुछ रख लिए। मेरे तांबे का ना लोटा था वो नहीं मिल रहा है, वो शिफ्टिंग के दौरान घुमा है या क्या है। तो मैंने यहाँ पे अपना मेन्यू भी लगा ली है और चलते हैं पूजा कर लेते हैं। बच्चे आने से पहले पूजा करके मैं थोड़ा सा ले जाऊँगी फिर उन्हें देख पाऊँगी। उसका फिर खाने की तैयारी कर लेंगे। जहाँ मैंने आलू छील के रख लिए हैं और मटर उबाल दिए। तो चलिए चलते हैं। आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। तब संतोष था। हम शांति से गैस से चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना व्यक्ति व्यतीत करते। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी आदत हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्हें सब कुछ गवा दिया। और पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, का भोग लगे संत करे श्री माता में जय लक्ष्मी माता, तुम बोल दिन सेवत हरि विष्णु विदाता, बोलो जय लक्ष्मी माता। दवाई दी तो दवाई भी उसने वॉमिट कर दी। अगर सर ऐसा लग रहा है जैसे हीटर होता है ना वैसा तप रहा था। वैसे बाहर ले गया। मैं उसको ना पट्टी करूँगी तो उसमें भी नाटक करेगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना वैसे बहुत दिक्कत करता है किसी भी चीज़ के लिए, इवन दवाई के लिए भी। तो देखते हैं वैसे दवाई देते हैं। दिन का जितना खाया पिया था सब जो मम्मी आई है तो उसने निकाल दिया। तो दवाई देनी पड़ेगी। और मेरे लिए आज खाना बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया। सब्ज़ी मैंने कर दी, बस ये कर रही फटाफट। जिया मेरी अभी सो रही है और कुछ ज़्यादा फैंसी वैंसी नहीं, बस पेट भर जाए इतना खाना है। आज रात की वाट लगी पड़ी है। रात्रि शुभ रात्रि नहीं होने वाली है, काल रात्रि होने वाली क्योंकि डुग्गू क्या हुआ है, सो रहा है, उसकी तबीयत ख़राब है। जिया बहुत लेट सोई है और शाम में पता नहीं क्या हुआ, ये 7 बजे सोई 10 बजे और 10 बजे उठी है। फिर राजा मैंने पहले खा लिया था, फिर राजा ने खाना खाया है और इसको मैंने थोड़ा खाना खिलाया और डुग्गू सोया हुआ है।
तो डुगू उठेगा नहीं, वैसे पूरी रात सो जाएगा, बट ये इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रही है। इसे अभी बाहर जाना है घूमने। घुमा के लाया हूँ मैं साइकिल में 10-15 मिनट बाहर। हाँ, उसके बाद इसे सीढ़ी खुद चढ़नी है। आज ये शाम में सीढ़ी खुद चढ़ के आई है, पूरा नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर चढ़ के आई है। आप लड़के वो चढ़ने नहीं दिया क्योंकि ऐसे ऐसे करके चढ़ती है, तो उसी चीज़ के लिए इतना रोई पूछे मत। डुगू को फीवर आया हुआ है, वो सो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो ऐसे सो जाए कि आराम से सोए, तो उसकी नींद पूरी होगी तो उसको ना थोड़ा आराम मिलेगा। बट जिया का सोने का कुछ नहीं पता है, और इसने उसको उठा दिया तो फिर तो वो सुबह तक ना सोएगा। उठा तो चुका है ना, मेरे को लगा था चलो 7 बजे सोई है तो उठ जाएगी आधे घंटे में, पर ये 10 बजे तक उठी ही नहीं। मैंने तो बीच में उसका नींद नहीं खोली क्योंकि मैं खाना बनाई थी, मेरा खाना भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। फिर मैंने अराउंड 8:30 पे खाना खाया है, फिर इसको खिलाया मैंने, राजा को खाना दिया, राजा ने लेट खाया खाना क्योंकि फिर डुगू को सुला दिया था मैंने अराउंड 9:30। डुगू ने कुछ नहीं खाया हुआ है, डुगू ने सुबह का ही खाया है सूजी का, और उसे खाना दे रही थी, उसने खाया नहीं, उसने जो खाया था वो दिन में निकाल दिया। तो देखते हैं वो बीच में उठता है कि आज हम लोग का तो रात का हो गया। दो चेंज करती, मेरा बड़ा मन है, देखते हैं पायल कैसे। तो यार ये बड़ी हैं, अभी निकल जाएंगी, पर हैं काफ़ी अच्छी बजेंगी ये जब पहनेगी है तो बड़ी है, तो अभी नहीं पहना रही मैं इसे। क्या हो रहा है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? हद है यार, तुम लोग क्या है? मैं अपना गेम खेल रहा हूँ। आज की लड़की आई टेल यू। मत करो यार, खेलने दो यार। इतने सालों बाद तुम मेरे को गेम दिखाया। आके बना दो। हाँ चलो बैठ। पिछले साल मैंने गेम इंस्टॉल किया था, ये पूल आज मेरे को दिख गया, तो सोच रहा हूँ खेल लूँ, बने ही नहीं रहा, खेलते आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा अच्छे से बताइए, अपने आपको देख के बताओ ना। हेलो। हाँ ये क्या है यार, ये बच्चे तो बच्चे, माँ ने तक ये क्या है? बोतल और दे दो दूध की। नहीं अभी को भी और बचा है कुछ, अभी कुछ और दूध की बोतल और। आई लव यू ना यार आ गए यार, सुबह ऑफिस जाने मुझे। कभी यार तुम क्या है यार, ये मेरा नजायज फायदा उठा दिया तुम लोग ने आज। आपको लगानी है, दिखाओ। मैं नहीं, क्या यार मैं खेल ही नहीं पा रहा यार, मैं क्या करूं, खेलना है मुझे। बच्चों सब बदला लूंगा मैं अच्छे से तुम लोग को गिन के। लगाओ पापा को लगाओ बेटा। हाँ लगाओ, गुड बॉय। आज आप भी लगा दो। आ रही हूँ मैं। हटो ना। मेरे बाल खराब हुए शायद वही चोटी के कारण, सोच लेना। जिया के पापा पॉपकॉर्न खाएंगे। जिया की मम्मी बना दिया है। जिया की मम्मी। ओह हो गया बस। अरे खिला दो, तुम एक काम करो, लिपस्टिक। अच्छा है ना, जिया है ना। हाँ देखो, आप देखो जिया को लगा दो, देखो जिया को लगा दो। वो तो खा रही है मुंह खोल के। राजा लिपस्टिक दिखाओ पास से। शेड दूर से दिख नहीं रही। आज हम लोग रात में जगराता करने वाले हैं। रात के 1:30 बज रहा है, हम लोग के देखो क्या चल रहा है। बच्चे तो दोनों नींद घर में क्या चल रहा है देखिए, इन बच्चों के कारण सो नहीं रहे और मेरे को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। पापा बने पापी गुड़िया। हाँ बनियान में दिखाओ मुझे पापी गुड़िया। हाय पापी गुड़िया, एक्सपोज करती है पापी गुड़िया बनियान में। यार कुछ अच्छे से एक्सप्रेशन दे दो। आज के लड़के आई टेल यू।
अब क्या करें यार, बच्चे जगे हुए हैं, रोएंगे तो नहीं ना हम लोग। ओए आजा। अकेले ओह शिट, कूद गई। दुगु ये कूद गई, दुगु देखो, दुगु आप तो दिखाओ। है ना आजा, देखो देखो। ओए रॉन्ग खिलाड़ी खतरों की ओ शिट नो खतरों के हसीना एक खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी। इस बार तुम्हारी कसम दुख रहे। मैंने बोला था मेरे बाल खराब नहीं होने चाहिए। अरे यार बहुत बड़े यार, मैं क्या करूँ, रात के 1-1:30 बजे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो करेगा ना अपन, है ना, अपन कुछ तो करेगा ही ना। ये मैडम मुझ पे उल्टी कर चुकी है, अभी मेरे पेट पे चढ़ के उछल रही थी एकदम से। मैं बता रही हूँ 3 दिन से हम उल्टी में नहा रहे, एकदम से करते करते इसने ऐसे उल्टी करी मेरे पूरे कपड़ों पे, गर्दन पे उल्टी, वो तो मेरे मुंह के अंदर नहीं गई। क्या आ जा आ जा, देखो बुला रहा है, आ जा आ जा। मैं जाऊँ, मैं जाऊँ, आ जा आ जा आ जा। कितने प्यार से बुला रहा है, आ जा। मैं तो नहीं आ पाऊंगी ना वहाँ पे, मैं नहीं आ पाऊंगी ना बेटा। आ या पटक आ। या गरम गरम खाना बना के लाए जिया, एनिमल्स देखती है। ये तो कार्टून का कोई शौक नहीं है, रियल एनिमल्स चाहिए देखने में उसको, तो उसके लिए यहाँ चला के रखा है टीवी, वो देख रही है बैठ के रियल एनिमल्स। और डुगू अपना कोको मेलन क्यों दवाई नहीं देनी ना। सुबह के 6 बजने वाले हैं और आज हम लोग नहीं सो पाए, 5:30 हो रहा है और डुगू सो गया था, उठ के खाना खाया उसने और सो गया। जिया बड़ी मुश्किल से सोई है क्योंकि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। उसके बाद फिर वो उठ गई और उसको सिर्फ एक काम है आज की डेट में, उसे सिर्फ नीचे जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है, दादा दादी के पास जाना है। तो क्या हुआ है, ये 4-5 दिन से हो रहा है और ये जो चीज़ है ये हम लोग को इतना, मतलब हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं तब से ज़्यादा हो गया कि हम ना सो नहीं पा रहे हैं। लगातार ऐसा होता है कि एक बच्चा जगता है, एक बच्चा सोता है, एक बच्चा जगता है, एक बच्चा सोता है, जबकि उनका रूटीन वहाँ पे आपने जहाँ पे मौसारी घर में थे सेट था। इवन डुगू का अभी भी सेट है। जिया बहुत अलग सा बिहेव करने लगी है और उसका बिहेवियर अगर कोई देख ले, मैंने उसे पाला है, राजा ने उसे पाला है, राजा ने तो उसे इतने उससे पाला है जितना माँ नहीं पालती। मतलब राजा का हो तो मैं राजा को कहती थी राजा उसकी पहली माँ है, क्योंकि जब जिया हुई थी उसके बाद नैनी थी और राजा ने उसे फीड, मतलब राजा ही कराते थे। वो पहले ब्रेस्ट मिल्क इतना नहीं लेती थी। एकदम से पता नहीं क्या हुआ है यार, क्या होता है ना, मम्मी पापा भी सो जाते हैं, उनका भी सोने का टाइम है भैया, रात का टाइम है। वो ऐसे सुबह उठती है तो उसे नीचे जाना है। अगर हम दोनों खड़े हैं ना, मैं और राजा, और मम्मी पापा खड़े हैं, तो वो हमें देखेगी भी नहीं, वो सिर्फ मम्मी पापा। गोदी में नहीं आना, उसे वापस ही नहीं आना होता है। अभी भी वो उठी और रात में ना, पहले वो नहीं करती थी, मैंने जिया को इतने टाइम से, कभी भी बच्चा एक बार चिल्ला के रोना शुरू करता है, वो रात में 4 से 5 बार चिल्ला के रोती है, इतना गंदा रोती, इतना गंदा रोती है। और सीधा उसे इशारा उसका दरवाजे की तरफ रहता है कि निकालो, और उसका ये रहता है कि उसे निकलना है, मतलब नीचे जाना है अपनी मम्मी पापा, मतलब दादा दादी के पास। तो अभी उसने किया,
मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी क्योंकि हम सोए ही नहीं हैं, और मेरे को पता नहीं आज बहुत अजीब सा भी रोना सा आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, आपने बच्चा पाला है और आपका बच्चा आप ही को नहीं पूछ रहा है अभी से। छोटी है हालांकि, कोई नहीं, उससे लगाव हो जाता है बच्चों को, बट वो बिहेवियर बहुत अजीब सा है कि पूरे दिन में उसे ये है कि सिर्फ नीचे जाना है, कौन माँ कौन क्या कौन पापा कुछ नहीं। रात में भी वो यही कर रही है कि उसे नीचे जाना है। परसों डुग्गू ने भी सेम चीज़ करी थी। ये 11:30 बजे का टाइम था, मैं तो सुलाने लेके जा रही थी, पर वो इतनी ज़िद कर रहा था। उसके दादाजी उससे कुछ बात कर रहे थे, 11:30 बजे ऐसे ही वो सोने जा रहे थे, तो उसे गुड नाइट कर रहे थे। और उस डुग्गू कभी नहीं करता है। डुग्गू तो ऐसा था कि डुग्गू जाता भी नहीं था, मेरे को याद है। डुग्गू बीच में तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल नहीं जाता था। और अभी डुग्गू ने उस दिन इतना नाटक किया, इतना नाटक किया, इतना रोया, रोते रोते सोया है वो। जी अभी उठी, आधा 1 घंटे तक रोती रही। मैं जानते हैं हम लोग राह चुप करा रहे हैं, हम लोग का भी एक इंसान का एक मेंटल लेवल होता है ना, वो पीस चला गया है। और एक टाइम तक आप फिर भी खेलते रहोगे, सब करते रहोगे, बट उससे सिर्फ ये है कि उसको उसके दादा दादी के पास छोड़ दो, उसे और कुछ नहीं है। और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि चलो बच्चा कनेक्टेड है, बट यार वो लोग भी एक उम्र हो गई, उनकी भी नहीं वो, पर इतना ओवर कर रहे हैं ना। डुग्गू का फिर भी ऐसा है, मैं उस परसों की आपको बात बता नहीं है कि हाँ परसों उसने किया था, पर जिया का ऐसा हो गया है कि जिया तो बिल्कुल नहीं। वो सुबह से जाती है और दोपहर में 12-1 बजे आ रही है, सुबह 8 बजे चली जाएगी, फिर आएगी यहाँ सोएगी, फिर खाना खा लेगी, फिर वो सीधा नीचे का इशारा करती है। फिर राजा उसे गार्डन लेके चले गए शाम में, उसके बाद फिर वो ऊपर नहीं आएगी, और उसके बाद फिर नीचे 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 यही। और ऐसे में क्या होता है ना, आपको तो ये लगता है कि बच्चा आपके पास बिल्कुल नहीं है। अब मेरे को लगता ही नहीं है वो जिया है यार। जिया का एकदम मतलब कहते हैं ना, आपसे मेरे से लगता ही नहीं है कि जिया वो है जो मैं यहाँ पे 3 महीने पहले लाई थी। और मुझे सच में बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि जिया मेरे को लगता ही नहीं है। जिया एकदम बदल गई है, उसका एकदम ये हो गया कि खेलती दिखती, डुग्गू से खेलती रहेगी, हम लोगों से ऐसे खेलती रहेगी, पर वो लगता ही नहीं है कि वो जिया है जिसको मैं लेके आई थी। मुझे पता है कई बार लगता है, राजा मुझसे कह रहे थे कि हम लोग चले यहाँ से फिर से। मैं राजा से बोली थी मजाक नहीं है ना यार बार बार यहाँ से शिफ्ट करना, तो वो कह रहे हम 1 महीने में वापस निकलते हैं कहीं पे, क्योंकि बहुत ओवर हो रहा। हमारी रातों की नींद चली गई। वहाँ पे हम लोग सुबह उठते थे, रात में दोनों बच्चे 10:30 बजे तक दोनों ही सो जाते थे। हम लोग 11-11:30 बजे तक सो जाते थे। सुबह 6-7 बजे आराम से उठते थे, वहाँ पे बाहर जाते थे। और यहाँ पे वापस से वही हो गया है। डुग्गू करता था पहले पूरी रात नाटक, पर वो ये नहीं करता था जो जिया कर रही है। बात ये होती है बच्चा पूरी रात जगे रोए अलग चीज़ है, आप सुला दोगे, पर बच्चा वहीं पे ज़िद करता है कि उसे यहाँ आना है, यहाँ जाना है, उसे नीचे जाना है। और नीचे बोलती तो नहीं है वो, पर एक वो रहता है ना, आपको पता है। और अगर इस टाइम में मम्मी पापा आ जाएंगे ना, तो वो चली जाएगी उनके पास में, सो भी जाएगी, सब कुछ वो हो जाएगा। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा, मेरा इतने टाइम का पाला हुआ बच्चा इतना अजीब, यार वो बहुत अजीब हो गई है। तो मैं राजा से यही बात कर रही थी, राजा मुझसे कह रहे थे पता नहीं यार इसको इतना मतलब वो यार अच्छा होता है, दादा दादी से हर बच्चे को लगाव होता है, पर उनका भी एक होता है ना। हम उन्हें सोच रहे थे रात में कि उठा के बोल देते कि मम्मी देख लो, फिर राजा ने बोला कि वो सो रहे हैं यार, उनको सुबह उठना होता है, और सुबह फिर उनका पूजा पाठ का जो भी चीज़ें रहती हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है यार। पूरी रात निकल गई, आज तो सुबह हो गई है, अब सो भी नहीं पाएंगे। थोड़ा खेलेगा, उसकी तबीयत भी सही नहीं है। डुग्गू जबकि उठ के सो गया, उसने खाना खाया है, आधे घंटे 1 घंटा खेला होगा वो, और वो सो गया उठ के, फिर भी सो गया वो। जिया सोने के बाद यार लगातार ये हो रहा है कि वो सुबह तक इतनी बार चिल्ला के उठती है, और उसे सिर्फ नीचे जाना होता है। मेरे को वही वो लग रहा था। मैं राजा से कह रही थी कि तुम तो यार फिर भी उसकी मम्मी दूसरी मम्मी थे, कोई वो नहीं। आज मम्मी आ गई दादी, तो दोनों बच्चे दादी के ऊपर चढ़ गए, कौन माँ। और किसी को अगर ये लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है, बुरा तो लग ही रहा है ऑब्वियसली, अच्छी बात है, पर दादी के लिए भी अच्छा लग रहा है कि चलो दादी के साथ में अच्छे से हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यह है कि मैं मम्मी पापा को रात में कैसे जगाऊँ, वही समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे को वही लग रहा था कि इतना रो रही थी वो, गेट तक बाहर लेके गए हैं उसे, कि चलो हो सकता है कि मम्मी पापा जग जाएँ तो देख लें फिर इसको। उसका अभी भी सिर्फ एक मोटिव था कि उसको बाहर छोड़ दो दादा दादी के पास में, मतलब नीचे छोड़ दो और वहाँ पे रह लेगी, वहाँ पे वो खेलती रहेगी, सो लेगी, सब कर लेगी।
और हम लोगों के पास में उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आता है। जो प्रॉब्लम जिया को पहले नहीं थी वो प्रॉब्लम जिया को अब हो रही है। नैनी के सामने भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नैनी के साथ भी थी वो तो भी आराम से उसके साथ रहती थी, और नैनी जब चली जाती थी तो रात में आराम से हम लोग के साथ सोती थी, आराम से थी। ऐसा नहीं कि नैनी के कारण एक वो हुआ, पर समझ में नहीं आया। तो राजा कह रहे थे कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, अगर तुम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो हम फिर निकलते हैं यहाँ से। 1-2 महीने अगर हम चेंज करके देखते हैं घर और उसके बाद शांति हो जाती है ना वापस पहले वाली, तो फिर नहीं आना। फिर मैंने बोला कि इतना पैसा खर्च करा दिया यार, यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च हो गया कि इंसान 10 बार सोचेगा निकलने से पहले। पर ये बोल रहे थे कि अपनी मेंटल पीस से बढ़ के क्या है। मैंने बोला रुक जाओ, पंडित जी कभी नहीं हो पा रहा है, सारी उनसे भी उम्मीदें वो हो गई हमारी कि उनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कभी कभी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं कि मैं आप लोगों से सारी बातें क्लियर करूं, और वही अब देखते हैं कौन कब उठ जाएगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि टिक्कू को फीवर है तो भी दवाई दे के उसे सुलाया है, और फिर उसको थोड़ा सा हरारत ही है, तो मेरे को उठने की कोई दिक्कत नहीं है। बात ये जिया बहुत परेशान हो गई है। हम लोग पूरी रात जगे हैं, मैं टोटल 48 घंटे भी जगी रहूँगी ना, तो मेरे को हैबिट है जगने की। रात में जगने की भी टेंशन नहीं है मुझे, बट बच्चे थोड़े से मानसिक रूप से संतुलित रहे मेरे को लगता है वही चला गया है घर से फ़िलहाल।